हेलो फ्रेंड्स, आप लोग को स्वागत है फिर से मेरे इस चैनल में। तो आज हम लोग नाइन्थ क्लास के जो एग्ज़ाम हुआ है सोशल साइंस का, उसका ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। इसका ऑब्जेक्टिव है जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही वीवीआई है। जो भी छात्र हैं नाइन्थ और टेंथ का, उनके लिए यह ऑब्जेक्टिव बहुत ही लाभदायक होने वाली है। खास करके यह वीडियो जो टेंथ क्लास के एग्ज़ाम देने वाले हैं 2025 में बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम होगा, उसमें यह क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। तो हम लोग आज नाइन्थ क्लास का जो सोशल साइंस का एग्ज़ाम हुआ है हाई स्कूल में, उसका जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है 80 नंबर का, उसमें से आधा क्वेश्चन हम लोग एक वीडियो में कर चुके हैं पहले ही, इससे पहले का वीडियो में। और इसका जो भी आधा क्वेश्चन बच रहा था उसका हम लोग आज आंसर देखेंगे। और आप लोग इससे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं इसका पार्ट 1, तो आप लोग मेरे इस चैनल की लिस्ट में जाइए प्ले स्टोर में, और वहाँ से आप लोग इसके पार्ट 1 को देख लीजिए। उसके बाद पार्ट 2 देखिए तो काफ़ी समझ में आएगा। और बता दें कि इस चैनल पर टेंथ क्लास के लिए जो 2025 में टेंथ क्लास का बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए यह चैनल बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से टेंथ क्लास के सभी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव करवाया जा रहा है। साइंस आर्ट्स सभी का, हिंदी संस्कृत टोटल सब्जेक्ट का वीवीआई ऑब्जेक्टिव जो बिहार बोर्ड पूछा करता है 50 नंबर का, उसके लिए बहुत ही बेहतरीन तैयारी कराया जा रहा है। जो 50 नंबर पूछता है बिहार बोर्ड, उसमें से आप 50 में से 50 ला सकते हैं। तो मेरे इस चैनल से जुड़ जाइए और सारे सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव का लाभ उठाइए। तो हम लोग चलते हैं आज के वीडियो पर। आज का हम लोग का जो टॉपिक है वह है सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव, जो इससे पहले का वीडियो में हम लोग एक पार्ट 1 कर चुके हैं, यह वीडियो पार्ट 2 है। चलते हैं, तो बतलाइए। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है। भारत का जो संविधान है उसमें से इन निम्नलिखित में से 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा, आप लोग कमेंट में बताते चलिएगा और हम लोग जांच करेंगे। 30 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें से बतलाइए कि आप लोगों को है ना, आप लोगों का 30 में से कितना सही हुआ। ठीक है, कमेंट में आंसर बताते चलिएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ए, है ना, विशालतम संविधान। ठीक है, यहाँ पे संविधान का जो विशेषता है वह धर्मनिरपेक्ष है, मौलिक अधिकार है, साम्यवादी है ना, लेकिन विशालतम संविधान इसका विशेषता नहीं है। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। 51 नंबर कह रहा है, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला प्रथम राज्य कौन है। यानी महिला को जो पंचायती राज में 50% आरक्षण मिला है, तो वह आरक्षण जो है सबसे पहले किस राज्य के द्वारा दिया गया। तो इसका राइट आंसर होगा बिहार। बिहार है जो सबसे पहले, है ना, महिलाओं को 50% आरक्षण देने का काम किया है। 52 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत में सर्वप्रथम आपातकाल कब लागू हुआ। तो भारत में जो आपातकाल लागू हुआ था वह 1962 में हुआ था। इसका राइट आंसर बी होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल 2 सदनीय है। तो बता दें कि महाराष्ट्र में जो है वह विधानमंडल है वह 2 सदनीय है। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन है कि धन विधेयक कहाँ पेश किया जाता है। तो धन विधेयक है वह कहाँ पेश किया जाता है, तो आप लोग बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो धन विधेयक है वह जो पेश किया जाता है वह राज्यसभा। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा वह ए होगा। चलते हैं 53 पे, सर्वोच्च न्यायालय का गठन कब किया गया। तो सर्वोच्च न्यायालय का जो गठन हुआ था वह 26 जनवरी 1950 को। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। तो राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वह उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से क्या मौलिक अधिकार नहीं है।
तो यहाँ पे बता दें कि मौलिक अधिकार है वह संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। अगला क्वेश्चन है 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि के समय सभा में किसने भाषण दिया था? यानी मध्य रात्रि में है ना, 15 अगस्त 1947 को संविधान सभा में भाषण दिया था मध्य रात्रि में, वह कौन है इनमें से? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, वह मध्य रात्रि में संविधान सभा में भाषण दिए थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है लोकसभा चुनाव हेतु देश को कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है? तो बतला दें कि उसको 543 क्षेत्रों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं? तो राष्ट्रपति हैं वह नियुक्ति जो करते हैं ना, वो प्रधानमंत्री का करते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसे महाभियोग लगाकर पदच्युत किया जा सकता है, यानी पद से हटाया जा सकता है? तो वह जो है राष्ट्रपति को महाभियोग लगाकर उसको पद से हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कौन सी संस्था देश के मौजूदा कानून में संशोधन कर सकती है? बोला कौन सी संस्था है ना, वो देश के मौजूदा कानून में संशोधन कर सकती है? तो वह जो है सांसद है, उसमें संशोधन कर सकती है। निम्नलिखित में से पूंजी क्या है? पूंजी क्या है? बीज, कच्चा माल, मशीन। तो पूंजी है वह इनमें से सभी है। इसका राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन है जवाहर रोजगार योजना कब प्रारंभ हुआ? तो जवाहर रोजगार योजना जो है वह 1989 में प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है कृषि क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो बता दें कि कृषि क्षेत्र में ना मौसमी बेरोजगारी पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू हुआ? तो न्यूनतम अधिनियम मजदूरी जो है वह 1948 में लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका पारिश्रमिक ब्याज है? तो साहसी है उसका पारिश्रमिक ब्याज है। अगला है उपयोगिता का सृजन करना क्या कहलाता है? तो उपयोगिता का सृजन करना है वह उपभोग कहलाता है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से क्या मानवीय पूंजी निर्माण का स्रोत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह जो है इनमें से कह निम्नलिखित में से क्या मानवीय पूंजी का निर्माण है? तो मानवीय पूंजी का निर्माण है वह शिक्षा है जो मानवीय पूंजी का निर्माण है। राइट आंसर जो होगा इसका बी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। तीसरी दुनिया किसे कहा जाता है? कह रहा तीसरी दुनिया किसे कहा जाता है? तो तीसरी दुनिया है वह अल्प विकसित राष्ट्र को कहा जाता है। इसका राइट आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस बेरोजगारी में श्रमिक की सीमांत उपयोगिता शून्य होती है? कह रहा निम्नलिखित में से कौन से बेरोजगारी में श्रमिक की सीमांत उपयोगिता शून्य होती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह छिपी हुई रोजगारी में जो होता है ना सीमांत उपयोगिता शून्य होती है। अगला है भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो भारत में जो हरित क्रांति लाने का श्रेय है वह यहाँ पे स्वामीनाथन को दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बफर स्टॉक हेतु सरकार किस कीमत पर अनाज खरीदती है? तो स्टॉक के लिए सरकार जो है अनाज को न्यूनतम दर पर खरीदती है। ठीक है, इसका राइट आंसर बी होगा न्यूनतम समर्थित कीमत पर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन शीतकालीन फसल है? शीत यानी कि जो ठंडा के समय में बोया जाता है, तो वह रबी फसल है जो शीतकालीन कहलाता है। आंसर ये होगा। अगला है बफर स्टॉक कौन बनाता है? तो बफर स्टॉक है वह भारत खाद्य निगम बनाता है। इसका राइट आंसर जो होगा डी होगा, भारतीय खाद्य निगम। अगला क्वेश्चन है कि 100 दिनों के रोजगार की गारंटी किस योजना के तहत दी जाती है? तो मनरेगा है ना उसमें 100 दिन रोजगार देने की गारंटी दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा सी मनरेगा। 77 नंबर क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से क्या उत्पादन का सक्रिय साधन है? तो सक्रिय साधन है वह श्रम है और निष्क्रिय बोले तो वह भूमि है। तो सक्रिय बात किया जा रहा है तो इसका राइट आंसर बी होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि देश की प्रमुख आर्थिक समस्या क्या है? तो देश का जो प्रमुख आर्थिक समस्या है ना वह गरीबी तथा बेरोजगारी है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा वह
बी होगा। अगला क्वेश्चन है अंत्योदय अन्न योजना कब प्रारंभ हुई? तो यह जो योजना प्रारंभ हुआ था वह नवंबर 2001 में शुरू हुआ था। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या खरीफ फसल है? तो बतलाइए इनमें से कौन है जो खरीफ फसल है? खरीफ फसल यानी कि जो बरसात के समय बोया जाता है। तो बरसात के समय जो बोया जाता है वह कपास है। तो खरीफ फसल वह कपास हो जाएगा। तो आप लोग बतलाइए कि टोटल आज हम लोग जो क्वेश्चन किए 30 क्वेश्चन किए हैं। तो बतलाइए कि आप लोग को 30 में से कितना सही हुआ। ठीक है, कमेंट में इसका आंसर बतलाइएगा। हम लोग इसको जो पढ़े हैं 80 नंबर टोटल क्वेश्चन था। इसको हम लोग 2 पार्ट में करके पढ़े हैं, जिसमें से पहला पार्ट है वो अपलोड हो चुका है। आज जो किए हम लोग वह दूसरा पार्ट था। आप लोग बताइए कि आज का क्वेश्चन जो था टोटल 30 में से आप लोग का कितना सही हुआ। और 10th क्लास के लिए फिर से बता दें कि 10th क्लास के लिए इसमें खास VBI ऑब्जेक्टिव सभी चैप्टर का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव यानी सभी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव करवाया जा रहा है। तो आप भी मेरे इस चैनल से जुड़ जाइए और 10th क्लास के सभी सब्जेक्टों का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव का लाभ उठाएं। और बोर्ड में जो बिहार बोर्ड में 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछता है, उसमें से आप 50 में से 50 गारंटी के साथ लाएं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।